नमस्कार। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्लैक फंगस रोग के बारे में आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगी। ये बात सुनने के बाद कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आया होगा कि डॉक्टरों के पास तो इसका इलाज है नहीं, दादी के पास कहाँ से आ गया। जिस बच्चे के मन में भी ये प्रश्न आया है बिल्कुल सही आया है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज है आयुर्वेदिक ग्रंथों में जिनका मैंने अध्ययन किया है। कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न हो रहा होगा ये सुनने के बाद कि दादी जो आप ग्रंथों का अध्ययन करती हैं वे तो हजारों साल पुराने हैं, जैसे सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, अष्टांग हृदयम है और अन्य जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, क्या उनमें ब्लैक फंगस का जिक्र है? क्या ब्लैक फंगस का उपचार है? हाँ बेटे, जिसके मन में भी ये प्रश्न आया है उसका भी मैं उत्तर दे देती हूँ। चरक ऋषि ने चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है कि जिस रोग का हमें ना पता हो या कोई नया रोग आ जाए उसका उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है। जैसे 1 साल पहले हमारे देश में कोरोना आया था, उस वक्त हमारे देश में 1-2 ही कोरोना के मरीज थे। उसी वक्त लक्षणों के आधार पर मैंने काढ़े बनाने सिखाए थे। उस वक्त भी आपके मन में ये प्रश्न था कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में तो कोरोना का कहीं जिक्र है नहीं और डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है, तो दादी आपके बताए हुए काढ़े हम किस आधार पर पिए? लेकिन बच्चों, आज देखो पूरा हिंदुस्तान उन काढ़ों को पी रहा है। आयुष विभाग ने भी उन काढ़ों को मान्यता दे दी है और विदेशों में भी वे काढ़े पिए जा रहे हैं। इसी प्रकार लक्षणों के आधार पर मैंने ब्लैक फंगस की औषधियां तैयार की हैं जो मैंने आयुर्वेदिक ग्रंथों से ली है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ जो मैंने औषधियां बनाई हैं, तैयार की हैं, इनको आप खाइए, अपने परिवारजनों को दिए और ब्लैक फंगस रोग को मिटाइए। क्योंकि डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। जिनको 2-2 डोज भी लगी हैं वो भी अंधे हो रहे हैं, डॉक्टर उनकी आंख निकाल रहे हैं और थोड़ी ऊपर को ये बीमारी चली जाती है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को जो मैं औषधि बताऊंगी इसका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। तो चलिए मैं आपको औषधि बता देती हूँ, कितनी मात्रा लेनी है, कौन सी औषधि लेनी है और कैसे हमने उसका प्रयोग करना है। ये जो मैं आपको औषधियाँ बताने वाली हूँ ये वही मिश्रण है जो मैं अपने रोगियों को देती हूँ। अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी जो मैंने ग्रंथों से चयन किया है। इसको आप अपने घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार को ब्लैक फंगस नाम के रोग से बचा सकते हैं। तो मैंने कौन कौन सी औषधियों का चयन किया है ग्रंथों से, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ली है परवाल पिष्टी, ये आपको लेनी है 10 ग्राम। दूसरी चीज है अभ्रक भस्म, ये लेना आपको 5 ग्राम। और तीसरी चीज है मुक्ता सुक्ति भस्म, ये आपको लेनी है 10 ग्राम। और चौथी चीज है टंकन भस्म, ये आपको लेनी 5 ग्राम। और अगली है सप्टिक भस्म, ये आपको लेनी 5 ग्राम। और इससे अगली है गोतंती भस्म, ये आपको लेनी 5 ग्राम। और अगली है करदब भस्म, ये आपको लेनी 5 ग्राम। ये सारी भस्में हैं, ये आपको लेनी है। फिर कुछ और आयुर्वेदिक औषधियां वो भी मैं आपको बता देती हूँ जिनका आपको इनके साथ मिश्रण करना है। वो क्या है? लौंग, जिसको लौंग भी बोलते हैं, वो ले लें आप 5 ग्राम। दालचीनी वो ले लें आप 5 ग्राम। त्रिकुट चूर्ण वो ले लें आप 15 ग्राम। त्रिकुट होता है सौंठ, पीपल, काली मिर्च, 5-5 ग्राम होगी, ये भी 15 ग्राम हो गया। और मधुयष्टि, जिसको मुलाठी बोलते हैं, मधुयष्टि इस वजह से बोलते हैं क्योंकि मीठी लगती है, ये ले लें आप 100 ग्राम। या तो बाजार से इनका पाउडर ले लें, पाउडर बनाया मिल जाएगा आपको, या इन औषधियों को लाकर घर पर कूट लें, इनका पाउडर बना लें और एक जगह इनका मिश्रण कर लें, अच्छी तरह से मिलाकर डिब्बे में डालकर रख लें। और ये औषधि होगी आपकी 45 दिन की, यानी इनकी 90 डोज बना लें, 90 पुड़िया बना एक व्यक्ति की। इसी तरह से अपने परिवार में जिसकी भी आपने औषधि बनानी है इसी हिसाब से आपको बनानी है। अब आपको मैं लेने का तरीका बता देती हूँ। एक पुड़ी आपको सुबह लेनी है खाली पेट। खाली पेट किस चीज के साथ लेनी है? या तो मक्खन से, या तो मलाई से, या तो शहद से। पानी के साथ बिल्कुल लेनी। कोई सोचे कि इस औषधि को हम पानी से ले लें, पानी के साथ इस वजह से हम मना करते हैं क्योंकि इसमें भस्में हैं, भस्मों से जीभ फट जाती है। और 1 घंटे बाद आपको भोजन करना है। इसी तरह शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले ये औषधि आपको लेनी है। साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में परिस्थितियों के वशीभूत होकर हम अपनों की चाह कर भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन
ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसको अपने सगे संबंधियों के पास भेजकर आप काफी हद तक उनकी मदद कर सकते हैं। तो मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार, धन्यवाद।